अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन। आज एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इससे पहले हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, अनग्रुप डेटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ चुके हैं। तो आज अरिथमेटिक मीन से मुतल्लिक ही एक क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें अरिथमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी इससे एक लेक्चर पहले, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये स्टूडेंट्स देखें आप। स्टेटमेंट है, ए पार्ट इसका, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। और ये डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है 17, 23, 25, 34, 38, 56, 73 एंड 78। तो अनग्रुप डेटा से अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है। तो अनग्रुप डेटा से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना ये हम सीख चुके हैं। उसी तरीके से जो डायरेक्ट मेथड है वही आप अप्लाई कर लें। समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये फार्मूला होता है इसका। और स्टूडेंट्स इसका जो बी पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा फोकस जो है इसका बी पार्ट ये हम करेंगे ज़्यादा डिटेल से। बी पार्ट में कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में कि ये आपने कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि एडिंग 10 टू ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले एडिंग 10 टू ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, के 10 हर ऑब्जर्वेशन में ऐड करने के बाद अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। दूसरे पार्ट में कहता है सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। फिर तीसरे पार्ट में मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5। फिर फोर्थ पार्ट है इसका मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5 एंड देन एडिंग 10। एंड फिफ्थ पार्ट है इसका कि डिवाइडिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 10 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 2। तो ये स्टूडेंट्स, ये इसके 5 पार्ट्स हैं। ये हम कैसे करेंगे ये देखें, ये मैंने सॉल्व किए हैं। तो ए पार्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो एक्स को आप इसमें कॉलम वाइज लिख लें, एक्स के नीचे वैल्यू सारी लिख ली हमने। समेशन एक्स 344 आया, एक्स बार का फार्मूला अप्लाई किया, समेशन एक्स बाई एन। तो 344/8, एन जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 8 हैं, 43 इसका आंसर आ गया। तो एक्स बार जो है अरिथमेटिक मीन फर्स्ट पार्ट में जो हमने करना था, एक्स बार इक्वल टू 43 आ गया। अब बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ को कहता है कि यूज़ करके आप मीन फाइंड करें, लेकिन पहले आप ऐड करें, एडिंग 10 टू ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो देखें ऑब्जर्वेशंस जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। जो ओरिजिनल हमारा डेटा है वो एक्स है। तो एडिंग 10 टू ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये हो जाएगा कि एक्स प्लस 10 करें। ये आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस 10। तो एक्स प्लस 10 करने से एक नया वेरिएबल, इसे हम वाई का नाम दे देते हैं, नया वेरिएबल एक बन जाता है। जब x प्लस 10 किया तो नए एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को हमने y का नाम दे दिया, मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 10 हम लिख लेते हैं कि एडिंग 10 टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, एक नया वेरिएबल y हमारे पास बन गया। अब y का मीन फाइंड करना है। ठीक है, y का मीन कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉपर्टीज़ जो हैं अरिथमेटिक मीन की वो अप्लाई करनी है। अब देखें, उसकी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन की, कि अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो तो y बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी होता है। तो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो जिस प्रॉपर्टी में यूज़ होती है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 10 है तो y बार इक्वल टू एक्स बार प्लस 10 हो जाएगा। मतलब ये होता है कि इक्वेशन के दोनों साइडों पे जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर बार अप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे y के ऊपर बार, राइट साइड पे वेरिएबल x है तो x के ऊपर बार अप्लाई कर दिया, बार लगा दिया, मीन बना दिया x का। तो y बार इक्वल टू एक्स बार प्लस 10। अब x बार की वैल्यू हम ए पार्ट में फाइंड कर चुके हैं जो कि 43 आई थी। तो यहाँ पे x बार की वैल्यू पुट करेंगे x बार में, तो y बार इक्वल टू 43 प्लस 10 हो जाएगा। तो 43 प्लस 10 इक्वल टू 53, ये आंसर आ गया नए डेटा का, मतलब y बार का। y बार इक्वल टू 53, ये मीन है कि आफ्टर एडिंग 10 टू ऑल ऑब्जर्वेशंस
हमने मीन फाइंड किया तो वो आया 53। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका देखें, बी पार्ट में आगे फिर फर्दर सेकंड पार्ट है इसका कि सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्राम ऑल ऑब्जर्वेशंस, के हर ऑब्जर्वेशन में से 10 सब्ट्रैक्ट करें। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास x हैं, x माइनस 10, तो ये एक नया एक्सप्रेशन बन गया सब्ट्रैक्ट करना कि x में से सब्ट्रैक्ट करें 10 को, तो x माइनस 10, तो इस एक्सप्रेशन को हम y का नाम देते हैं। तो y बार अब आएगा y बार इक्वल टू एक्स बार माइनस 10, एक्स बार 43 है हमारे पास, 43 माइनस 10 इक्वल टू 33, ये y बार आ गया। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे देखें, थर्ड पार्ट है जो इसका कहता है कि मल्टीप्लाइंग अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5, हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो x से डिनोट की हुई हैं हमने, तो x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 इंटू एक्स, ये हम 5x लिखते हैं। और इस एक्सप्रेशन को हमने y कह दिया, y इक्वल टू 5x। अब y बार इक्वल टू 5 इंटू एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू पुट की 43, 43 मल्टीप्लाइड भी 5 किया तो 215 वाई बार की ये वैल्यू आ गई। और इससे नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है इसमें कहता है कि मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 5 देन एडिंग 10, कि आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें डेटा का, लेकिन पहले आप मल्टीप्लाई करें हर ऑब्जर्वेशन को 5 के साथ और देन एडिंग 10, 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और उसके बाद 10 ऐड भी करें। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि पहले आपने मल्टीप्लाई करना है ऑब्जर्वेशंस को 5 के साथ, तो ये 5x आ गया कि ऑब्जर्वेशंस x हैं, x के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, देन एडिंग 10 और साथ ही प्लस 10 कर दिया कि 10 को ऐड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन बना 5x प्लस 10। तो 5x प्लस 10 को हमने y का नाम दे दिया, एक नया वेरिएबल y बार प्रॉपर्टी जो अर्थमेटिक मीन की है कि y बार इक्वल टू 5x बार प्लस 10, ये हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो x बार की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो x बार इज़ 43, तो 5 इंटू 43 प्लस 10, तो इसको सिंप्लीफाई किया 215 प्लस 10 इक्वल टू 225, ये आंसर आ गया y बार का। और लास्ट जो है इसका पार्ट है फिफ्थ पार्ट, उसमें कहता है कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करें आफ्टर डिवाइडिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 10 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 2, कि हर ऑब्जर्वेशन को 10 से डिवाइड करें और उसके बाद सब्ट्रैक्ट 10 करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि x डिवाइडेड बाई 10, x क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई 10, कि ऑब्जर्वेशंस को 10 पे डिवाइड किया, x बाई 10 माइनस 2 सब्ट्रैक्टिंग 2, तो -2 करेंगे, तो x बाई 10 -2, इसको हम y का नाम दे देते हैं, नया वेरिएबल। आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अर्थमेटिक मीन की, तो अगर x और y में ये रिलेशन हो y इक्वल टू एक्स बाई 10 -2, तो y बार होता है y बार इक्वल टू एक्स बार डिवाइडेड बाई 10 -2। ये याद रखें कि अर्थमेटिक मीन की ये जो प्रॉपर्टी है, इसको याद रखने का आसान तरीका यही है कि इक्वेशन के लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे जो वेरिएबल हैं उनके ऊपर आप बार लिखते हैं, बार अप्लाई करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है y बार इक्वल टू एक्स बार डिवाइडेड बाई 10 -2। अब x बार की वैल्यू 43, ये हमने पुट की 43 डिवाइडेड बाई 10 -2, तो 4.3 -2, और इसमें 2 माइनस किया जब तो 2.3 ये y बार की ये वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन में। ये प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम नए डेटा सेट का मीन फाइंड करते हैं। पहले से हमारे पास डाटा है x, अब नया डाटा हमारे पास जो बन जाता है वो y बन जाता है, तो y का मीन जो है हम अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ केसेस दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों में जब कोई कांस्टेंट ऐड करें एक्स में, कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो उन सूरतों में जो नया डाटा बनता है हमारे पास उसका मीन हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ये आप ख़ुद भी अटैम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, और अगर इसमें कोई बात समझ ना आए आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देखें आप स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अर्थमेटिक मीन की सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी। ये हम एक लेक्चर में इसको भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपने ख़ुद
अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आज हमने कर लिया। और ये दो क्वेश्चन जो हैं ख़ास तौर पे अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ से रेलिवेंट है, तो ये अटैम्प्ट करें आप। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आया आपको, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।